समय हुआ है सुबह के 4:30। अब टिकट का अरेंजमेंट करना है बस। बासन रुक के आज रात को हम कल नॉर्थ मैसेडोनिया में एंट्री लेंगे। सबको आज की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हमने राम राम करी है बाइक पे बैठ के, ना कि रूम से, क्योंकि समय हुआ है सुबह के 4:30 और हमको अभी यहाँ से 3.5 घंटे का सफ़र तय करके पहुँचना है कुमान। हम हैं इस समय डेथ नेशनल पार्क में और घुप अंधेरा है, पूरा पहाड़ का रास्ता है, 150 किलोमीटर का सफ़र है। तो आप देख ही रहे होंगे कैसा रास्ता है। डेनाली की लाइट बढ़िया काम कर रही है और हमको इतनी जल्दी निकलने की क्या ज़रूरत पड़ी, आप लोग सोच रहे होंगे। तो मैं बता दूं आपको, आज बहुत ही सुंदर नज़ारा हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर हम समय से पहुंच जाएं और बोट पकड़ लें, हम कुमान फेरी पकड़ेंगे जो कि एक लेक पर है। बाइक के साथ उसमें हम जाएंगे और वो 2 पहाड़ों के बीच में से निकाल के बड़ा ही सुंदर नज़ारा दिखता है। उससे हम कुमान से जाएंगे फेयर्स की तरफ। करीब 2 से 2.5 घंटा लेगी फेरी। फेयर से फिर हम निकलेंगे नॉर्थ मैसेडोनिया की तरफ। वो देखना पड़ेगा कि आज हम नॉर्थ मैसेडोनिया पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। उम्मीद कम है, लेकिन वो सब आगे की यात्रा पर डिपेंड करेगा। ठंड की अगर बात करें तो सुबह इस समय टेम्परेचर है करीब 6 या 7 डिग्री और सन्नाटा है, बिल्कुल सब लोग सो रहे हैं, क्योंकि जंगल में कौन जागेगा इस समय। और आप देखेंगे हमें भी रास्ते में कोई नहीं मिलेगा। देखें, जहाँ रोशनी पड़ती है तो जगमग हो जाता है, नहीं तो गुप अंधेरा है। आप देखें तो आज का नज़ारा बहुत ही सुंदर होने वाला है। फोटोज़ में, वीडियोज़ में देखा है और ये मेरी वन ऑफ दी विश टू डू लिस्ट में था, तो आज वो पूरी होने वाली है। बस हमको फेरी में जगह मिल जाए, टिकट मिल जाए। हमने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कराई है, क्योंकि ऑनलाइन टिकट करीब 35 यूरो की है बाइक और पैसेंजर को मिला के, और ऑफलाइन अगर हम बुक कराते हैं तो वो 45 यूरो की है। हमने बुक इसलिए नहीं करी कि बाई चांस हम लेट हो जाएं या कुछ भी हो जाए, तो अगर फेरी मिस हो जाती है तो हमारे 35 यूरो ही बेकार हो जाते हैं। और हाँ, ज़रूर करीब 1000 रुपये फालतू देने पड़ेंगे, मगर कम से कम हम अगर पहुंच गए और जगह है तो हम टिकट ले लेंगे। कल का स्टे हमारा मिकाली होटल में था, अच्छा था। अभी तक जितने होटल्स थे, इसका बेड जो है सबसे शानदार मिला। नींद इसमें अच्छी तरह से आराम से आई। चलो जी, लेके चलते हैं आपको सफ़र पे। ये डेनाली अगर मैं ऑफ़ करता हूँ तो देखिए इतनी सी लाइट रह जाती है। रात में हिल्स में सफ़र करने का मज़ा ये है कि आप कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं और ब्लाइंड टर्न्स पे भी आप सेफ़ होते हैं, क्योंकि अगर रोशनी दिखती है इसका मतलब सामने गाड़ी है, अगर रोशनी नहीं है तो गाड़ी नहीं है। हमने आधा घंटे में 50 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। तो और जबकि यही 50 किलोमीटर का सफ़र हमने 1.5 घंटे में तय करा था जब हम जा रहे थे। तो मुझे तो रात का सफ़र बहुत पसंद है। कमेंट करके बताएं किसको रात का सफ़र नहीं पसंद है और क्यों। क्योंकि मैं तो 40 साल से जब भी कहीं सफ़र पर निकलता हूँ तो रात को 6-7 बजे 8 बजे निकलता हूँ, पूरी रात ड्राइव करके सुबह डेस्टिनेशन पे, क्योंकि रात को भीड़ भाड़ नहीं मिलती है और रोशनी में रात के गाड़ी की रोशनी में आपको सड़क साफ दिखाई देती है। हाँ, आपकी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, स्कूटर में लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। इस समय आप देख पा रहे होंगे कि सड़क बिल्कुल जगमग है। हम दोनों की मोटरसाइकिल में हम लाइट लगवा के चले थे वहीं से, क्योंकि हमें पता था कि रात का सफ़र करना पड़ सकता है। हमने डेनाली की लाइट लगवाई थी, जो कि एक अच्छी लाइट मानी जाती है और प्रॉपर रोशनी देती है। ये डेनाली की लाइट्स हमने बिग बाइक से ली थी, जो बैंगलोर में है। आप भी ऑनलाइन चाहें तो मंगवा सकते हैं। ये जो बिल्डिंग है लेफ्ट पे, ये कोई जेल लगती है।
रोशनी होने ही वाली है। गूगल भी कई बार लेफ़्ट राइट कर देता है, लेट रिएक्ट करता है टर्न्स पर। पहले उसने दिखाया उस वाली सड़क पे मुड़ो, जब उस पे मुड़े तो फ़ौरन रिवर्स कर दिया। सूरज निकल आया है, रोशनी हो गई है और हमारा 60 किलोमीटर का सफ़र बचा है 150 किलोमीटर में से। 90 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है, लेकिन आगे 60 किलोमीटर का सफ़र पहाड़ का है तो टाइम लगेगा। फेरी तो आज ज़रूर पकड़नी चाहिए, मिलनी चाहिए, सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम है। बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत सुंदर जगह है। ऐसी ही फेरीज़ में मैंने नॉर्वे में, न्यूजीलैंड में सफ़र करा है, लेकिन ये वाला भी सफ़र करना है, देख के मज़ा आएगा। सुबह के अभी 7 बजने वाले हैं और ये हम एक छोटे से शहर से निकल रहे हैं। यहाँ कैफ़ेज़ में अभी से ही भीड़ शुरू हो गई है। अपना सुबह मॉर्निंग चाय कॉफ़ी पीने वालों की हलचल हो गई है काफ़ी अभी से ही। और 15 दिन में पहली बार हम इतनी जल्दी सुबह राइड कर रहे हैं, तो अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। देखिए कैफ़े में लोग बाग, ये मतलब चाय कॉफ़ी भी घर में नहीं बनाते हैं लगता है। वाह, अमेजिंग। अब आप इमेजिन करो ऐसी ही लेक हो, दोनों तरफ पहाड़ हैं और हम उसमें शिप में सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा होने वाला है 1 घंटे के बाद। बस हमको टिकट मिल जाए और जगह मिल जाए फेरी में। तो वो देखो कहाँ जा रही है बसें, सारा ट्रैफिक वहीं जा रहा है बोट के लिए। सड़क काफ़ी ख़राब है। मैंने पहले भी कहा है कि पानी को देखते ही ना सुकून आ जाता है आँखों को। और वहाँ बैठे वो फिशिंग कर रहे हैं, ये लोग आराम की ज़िंदगी जीते हैं, टेंशन नहीं रखते। यहाँ ये छोटी 90 सीसी 100 सीसी की बहुत मोटरसाइकिलें हैं। देखो जी क्या नज़ारा है। नीचे ये पता नहीं क्या बनाया हुआ है, ये मेरे ख्याल से फ़िश फार्मिंग तो नहीं कर रहे, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हो भी सकता है फ़िश फार्मिंग कर रहा हूँ, इतनी ऊपर से समझ आ नहीं रहा। एडीवी का ये आराम है, निकलते चले जाओ बस। तो पहाड़ों की सड़कों की स्थिति सब जगह पूरी दुनिया में एक सी है। देखो यहाँ पर भी मशीनें लगी हैं शायद ये पत्थर को क्रश करने की, और ये सड़कें यहाँ भी खराब ही हैं। मगर इन खराब सड़कों पर भी मोटरसाइकिल की ग्रिपिंग में कोई फ़र्क नहीं है। सीएट टायर्स जो हैं अपना काम कर रहे हैं, ग्रिप अच्छी है। इन्होंने नए टायर निकाले हैं लेकिन अच्छे हैं। इतना वज़न है बाइक के ऊपर, आपने देखी ही है मेरी बाइक, बट फिर भी बिल्कुल ज़मीन छोड़ नहीं रहे हैं टायर्स। ज़रा सा भी ऐसा नहीं लग रहा कि बाइक फिसलेगी या कुछ भी होगा। मज़ा आ जाए अगर सीएट टायर्स जो है सुपर बाइक्स के टायर और बनाना शुरू कर दे तो हमारी समस्या बहुत हल हो जाएगी। जो आजकल बड़ी दिक्कत हो रही है टायर्स के इंपोर्ट को लेकर, तो हमारी सुपर बाइक्स के टायर 50-50 हज़ार रुपये के सेट हो गए हैं, चलते हैं 10,000 किलोमीटर। मैंने सीएट को लिखा भी है कि भाई आप डेवलप करें, तो उन्होंने कहा है कि हम काम कर रहे हैं, बड़ी जल्दी ही खुशखबरी देंगे। लो जी हम आ गए हैं और अभी इनसे पूछते हैं। ओके, थैंक यू। पहुंच गए हैं और अब टिकट का अरेंजमेंट करना है बस, और फिर नज़ारा देखने को मिलेगा जिसके लिए हम सुबह इतनी जल्दी उठ के आए हैं। अरे वाह,
हम ही नहीं है, लोग बाग बसों में भर भर के आए हुए हैं फेरी में जाने के लिए। हेलो, वी गेट द टिकट फ्रॉम हियर। हेलो, नो नो, तो मेरे ख्याल से रिजर्वेशन नहीं है, तो ये सीधा अंदर ही कर रहे हैं हमको। ओके, टू मोटरा, okay, okay, so we have card. No, we have card, payment by card. How much is the ticket? Okay, so we pay 56 euros. So ticket हमको 2 बाइक्स का मिल गया है। So if we make reservation online, it is cheaper. It is cheaper. How much? Give us some discount. Why? We are coming here to see your country. You have answers. You have answers to all the questions. You are a smart man. Where are you from, sir? India. So here we come. Where do we park? तो लो जी, हम आ गए हैं शिप में। No, no, no. Why? These are all locked. No, it is not 1 second. I will have to remove everything to remove this. I put it in the back. We put Another one, no possible? no because the luggage is here, no. That is why. वो बैग उतारने को कह रहे थे, मना कर दिया हमने। बहुत टाइम लग जाता हमको उतारने में। Yes, yes, perfect, perfect. Everyone is like fun. हम समय से पहुंच गए थे यहाँ, और टिकट हमने नहीं बुक कराई थी, इसलिए हमको टिकट थोड़ी महंगी पड़ी। हमने 56 यूरो की 2 टिकटें ली हैं, जिसमें 2 बाइक्स और 2 पैसेंजर हैं, और 4 यूरो 2 यूरो पर बाइक टैक्स दिया है। बाइक्स हमारी पार्क हो गई है, आप देख सकते हैं बाइक्स पार्कड है। अंकित की बाइक आगे पार्कड है, और वो खड़ी अंकित की आगे बाइक। और अब हम यहाँ से कोमान से वेलवोना जाएंगे। करीब 2 घंटे, 2.25 घंटे का सफ़र है। देखो कैसे फेरी के अंदर गाड़ियाँ भरी हुई हैं, कुछ ज़्यादा ही भर दी हैं इन्होंने। आज हम जाएंगे, एक जगह है अल्बासन, यहाँ से करीब 290 किलोमीटर दिखा रहा है, और 5 घंटे दिखा रहा है, तो करीब 6.5 घंटे हमको लगेंगे। अल्बासन रुक के आज रात को हम कल नॉर्थ मैसेडोनिया में एंट्री लेंगे। हमारे पास शॉर्ट रास्ता भी था, जो कि 280 किलोमीटर्स का था नॉर्थ मैसेडोनिया, मगर वो कोसोवो होके नॉर्थ मैसेडोनिया जाता है। हम लेकिन पूरा सर्किट करना चाह रहे थे, इसलिए हमने ये 586 किलोमीटर वाला रास्ता लिया है। तो फ्यूल भी डलवाना है, लेकिन हम
कोशिश करेंगे कि फ्यूल हम डलवाएं वहाँ जहाँ हमारा कार्ड चले। अल्बानिया में हमारा आज आखिरी दिन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अल्बानिया पसंद आया होगा। ये जितने भी पहाड़ आप देख रहे हो ये सर्दियों में बर्फ़ से ढक जाते हैं बिल्कुल, और सड़क पर भी बर्फ़ होती है अच्छी खासी, क्योंकि पीछे साइन बोर्ड आया था टायर के ऊपर चेन चढ़ाने का। तो यहाँ पूरे रूट पे सिर्फ हम ही जा रहे हैं, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। हम दो ही बाइक्स हैं जो जा रही हैं। तो अल्बानिया में सबसे पहला टोल आया है ये। अब देखते हैं क्या करेंगे यहाँ। डिजिटल पास तो है नहीं हमारे पास, कैश है। ये कितना कैश ले रहे हैं पता नहीं। कार्ड लेते हैं, कार्ड देंगे। हाउ मच? 2.5 यूरोस। वन पहला टोल दिया हमने 2.5 यूरो का। ये देखो कितनी पुरानी मर्सिडीज़ का मॉडल जा रहा है, कम से कम 50 साल पुराना होगा ये। और यहाँ तो मैंने इससे भी बुरी हालत में मर्सिडीज़ देखी, और उसके ऊपर कैरियर और उसके ऊपर भी सामान। बिल्डिंग देखो क्या शेप बनाई हुई है। तो देखते हैं कि अल्बानिया का तीसरा शहर अल्बासा कैसा है। वापस पोल्यूशन में आ गए हैं हम। आज अल्बासा पहुँच के अगर कुछ शहर में दम है तो शहर देखेंगे, नहीं तो रेस्ट करेंगे। कल फिर कंट्री नंबर 3, ऑफिशियल कंट्री नंबर 3 हम आ गए जी, एल्बासन। देखते हैं कैसी है सिटी। हम पहुंच गए एल्बासन। आज हमने चेक करा, क्योंकि हमको कुछ करना नहीं था तो हमने आज हॉस्टल बुक करा, और लकीली हमको हॉस्टल 20 यूरो में मिल गया है, जिसमें पूरा रूम बड़ा हमारे पास है और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है इसमें। और प्रॉपर्टी आप देखो क्या शानदार प्रॉपर्टी है। ये आप देखो संतरे लदे हुए हैं पेड़ों पे, ये रहे संतरे। और ये रही हमारी बाइक्स पार्क कर दी हमने। हम ये विचार कर रहे हैं कि 15 दिन राइड करते हुए हो गए हैं, तो आज रेस्ट करके कल भी हम रेस्ट डे लेंगे राइड से, और परसों से राइड फिर शुरू करेंगे। क्योंकि आज सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं। अंकित में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है, बट यस मैं थोड़ा सा, हमारे पास रोटी है, दाल मैं बनाऊंगा और खाना खाएंगे। फिर कल दिन में हम मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे एल्बासन की सिटी सेंटर। इन्होंने यूरो लेने से मना कर दिया, तो हमको मार्केट जाना ही पड़ेगा यूरो को लेक में कन्वर्ट कराने के लिए। आपको कमरा भी दिखा देता हूँ। ये कमरा है हमारा। ये बेड मैंने ले लिया है, अंकित ये बेड ले लेगा, और कोई है नहीं तो ये पूरा कमरा हमारे डिस्पोजल पर है। देखिए फ्रिज व्रिज है, वॉशरूम इधर है फर्स्ट क्लास बड़ा, और फ्रिज भी चल रहा है फर्स्ट क्लास। तो 20 यूरो में क्या आता है। तो हम 15 दिन की राइड हो ही गई है, तो अब 2 रात यहीं रुकेंगे। चलो अब भूख लगी है, चेंज करके खाना वाना खाते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम एल्बासन। कल रात को हम एल्बासन पहुँचे थे और बहुत थके हुए थे, क्योंकि सुबह 4 बजे के उठे हुए थे। और हम आ गए एल्बासन फेरी करते हुए, कोमानी लेक फेरी जो कोमान से फेयरजे जाती है, और वहाँ से उसके बाद 250 किलोमीटर का 290 किलोमीटर का बड़ा ही बोरिंग रास्ता करके हम रात को पहुँचे थे यहाँ। हॉस्टल हमने चूज़ करा, और अच्छा डिसीजन था हमारा हॉस्टल में रुकने का, क्योंकि ये लोकेशन दिखाता हूँ आपको। रात को तो नहीं दिखा पाया था ठीक से, अब आप लोकेशन देखो। फ्रूट्स के बगीचे हैं यहाँ, अंगूर भर भर के लगे हुए हैं, नींबू जगह जगह लगे हैं, संतरे लगे हैं, देखो नींबू लटके हुए हैं, खूब भरे हुए हैं नींबू, ये देखो। और अंगूर देखो आप, अंगूर। अपना ब्रेक लेंगे राइडिंग से, क्योंकि 15 दिन हो गए हैं राइड करते करते। तो आज हम राइड नहीं करेंगे, मोटरसाइकिल्स को कहीं नहीं लेके जाएंगे। ये खड़ी है हमारी मोटरसाइकिल्स। सेफ़ पार्किंग है, क्योंकि ये हमारा सबसे पहला होता है कि हमको सेफ़ पार्किंग चाहिए। पार्किंग सेफ़ है, सारे में अंगूर लगे हुए हैं, और
ये नींबू लगे हैं और ये इधर कुछ एक और फल लगा है। ये कुछ अलग ही मज़ा आ रहा है। तो इसलिए हम आज भी रात को यहीं रुकेंगे और कल अपना सफ़र नॉर्थ मैसेडोनिया का शुरू करेंगे। तो मैंने इतने सारे अंगूर तोड़ लिए हैं खाने के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये मज़ा है इस हॉस्टल में रहने का, इसलिए हमने एक दिन अपना एक्सटेंड कर दिया। तो आज के ब्रेकफास्ट में मिला है हमको ऑन द हाउस ब्रेड, बटर, चीज़, ये कुछ जैम है शायद, देखता हूँ, जैम है, ऑमलेट है और ये है। तो आज सारा दिन रेस्ट किया, गप्पे मारी और फल खाए खूब तोड़ के पेड़ से, अंगूर खाए, अनार खाया, काकी खाई। और अब बजे हैं 5:25 और मैं आ गया एल्बासन की सिटी सेंटर देखने। अंकित लैपटॉप के साथ बिजी है तो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का सिटी सेंटर। यह है यहाँ का सिटी सेंटर। वो सामने आप क्लॉक टावर देख रहे हैं और घड़ी में बजे हैं 5:25। ये यहाँ का कैसल है और इस कैसल में ऐसा कुछ खास है नहीं जो यहाँ के लोकल ने मेरे को बताया है। इस कैसल के अंदर ही लोग बाग रह भी रहे हैं और दुकानें भी हैं। तो पुराना कैसल है, इन्होंने यूज़ करा है, इसको एज मॉन्यूमेंट नहीं रखा है। तो देखें शॉप्स वॉप्स हैं, लोग बाग रह भी रहे हैं, गाड़ियाँ हैं उनकी खड़ी हुई, यहाँ दुकानें हैं। लेकिन देखो आपको अगर आवाज़ सुनाई दे रही होगी चिड़ियों की, तो देखो कितनी तेज़ आवाज़ है चिड़ियों की। और ये किस पेड़ पर है मैं बताता हूँ। कोई फल तो लगे हुए हैं इस पेड़ पर, देखो सारी चिड़ियाँ इस पेड़ पर हैं। और ये है संतरे का, मौसमी का, देखो मौसमियाँ लदी हुई हैं। तो ये सारी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है यहाँ से। यही खूबी है इस जगह की कि पीसफुल है, बहुत पीसफुल है। और हमने इसीलिए फ़ैसला करा कि लोकेशन अच्छी है और आराम मिलेगा यहाँ। टैक्सीज़ देखिए, मर्सिडीज़ टैक्सी है और मर्सिडीज़ ग्रीस अल्बानिया में पूरे में बहुत है। और अभी नई, पुरानी और बहुत पुरानी भी है मर्सिडीज़। अभी दिखाऊंगा मैं आपको बहुत पुरानी मर्सिडीज़। और मैंने पहले भी बताया था कि मर्सिडीज़ इतनी पुरानी, 50 साल पुरानी मर्सिडीज़, उसके यूपर कैरियर लगा हुआ और उसके ऊपर सामान लोडेड। तो अभी एक देखिए मैंने यहाँ, अभी दिखाता हूँ आपको वो मर्सिडीज़। कोई पुराना आर्किटेक्चर या यूरोपियन आर्किटेक्चर यहाँ देखने को मिला नहीं। तो या तो ये नया ही शहर है, अभी रात नहीं हुई है, रात को शायद फिर भी यहाँ पर भीड़ हो जाए। कैफ़ेज़ तो सब जगह यहाँ भरे हुए हैं और कैफ़ेज़ हैं तो लोग भी आते ही हैं। वेडिंग गाउन्स की शॉप है, वेडिंग गाउन्स ही गाउन्स हैं क्योंकि यहाँ वेडिंग पे ये पहनते हैं वाइट गाउन। हमको कराने हैं पैसे एक्सचेंज और हम कराने आए हैं यहाँ $40 एक्सचेंज। और डॉलर का रेट है 100 रुपये। $1 में मिलेंगे हमको 100.05 लाख। हमने $40 चेंज करवाए हैं और $40 के बदले में हमको 4000 लाख मिले हैं। अल्बानिया एज अ कंट्री की बात करूँ तो ग्रीस से सस्ता है और सब चीज़ यहाँ अवेलेबल है। रोड साइड भी अवेलेबल है, हाईवेज़ पर भी अवेलेबल है और जगह जगह मार्केट में भी अवेलेबल है। छोटी छोटी दुकानें हैं, स्टॉल्स हैं, पटरी बाज़ार भी है यहाँ। और इसकी करेंसी की बात करूँ तो हमारे इंडिया की रुपये के मुकाबले थोड़ी सी वीक है। हमारे इंडिया के 90 रुपये और अल्बानिया के 100 रुपये बराबर हैं। और स्टेबल इकनॉमी है, ठीक है, लोग खुशी दिखते हैं एज सच और एंजॉय करते हैं यहाँ की इवनिंग्स एंजॉय करते हैं। और फ्राइडेज़
मोस्ट हैपनिंग होती है यहाँ ये मेरे लेफ़्ट पर जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का बहुत बड़ा पार्क है। और क्योंकि शाम है तो इस समय लेडीज़, बच्चे, बड़े बूढ़े सब हैं। और वो अगर आपको सामने दिख रहा हो तो ये मैं जब गया था यहाँ से तब भी खेल रहे थे और आया हूँ अब भी। ये वो जो एजेड लोग हैं ये अपना बैठ के यहाँ शाम बिता रहे हैं दोस्तों के साथ। और ये गेम खेल रहे हैं जिसमें नंबर्स, डाइसिस हैं, वो डाइसिस को किस सीक्वेंस में लगाते हैं तो उससे कुछ गेम बनता है। अब मुझे नहीं आइडिया, हालांकि मैंने तो सिर्फ ऑब्ज़र्व ही करा इनको खेलते हुए। और इधर राइट पे मेरे है स्टेडियम, फ्लड लाइट्स दिख रही हैं आपको। तो ये है छोटा सा शहर, ये मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स हैं यहाँ। जैसा मैंने बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही पुरानी मर्सिडीज़। आप हालत देखो इस मर्सिडीज़ की और ख़ुद ही बताओ ये कितनी पुरानी होगी। और इधर आ रही है नई मर्सिडीज़ की टैक्सी। तो मर्सिडीज़ यहाँ खूब भरी हुई है। तो अल्बानिया का सफ़र ऑलमोस्ट हमारा ओवर ही हो गया है। हमने आपको अल्बानिया का वेलोरे शहर दिखाया, फिर उसके बाद कैपिटल सिटी टिराना दिखाई, जितनी भी दिखा सके। और उसके बाद हमने दिखाया आपको टेथ नेशनल पार्क, जो कि एक अमेजिंग डेस्टिनेशन थी। समय कम था इसलिए लिमिटेड ही दिखा पाए, ट्रैकिंग हम कर नहीं सके, उसकी ब्यूटीफुल लोकेशंस पे हम जा नहीं सके। उसके बाद हमने आपको दिखाया कुमानी लेक फेरी के दर्शन कराए, जहां आपको इतने शानदार नज़ारे लेक पर फेरी से आपको दिखाए। और उसके बाद हम आए यहाँ अल्बासन। अब अल्बासन से 90 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर रह गया है नॉर्थ मैसेडोनिया का। तो कल हम कंट्री नंबर 3 नॉर्थ मैसेडोनिया में क्रॉस ओवर करेंगे और हमारा अल्बानिया का सफ़र ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। तो मैं पहुंच गया हूं अपने हॉस्टल और डिनर मैंने ऑर्डर कर दिया है। डिनर में मैंने ऑर्डर करा है आज वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, जिसमें चीज़, टमाटो और वेजिटेबल्स और ऑलिव्स हैं। व्लॉग अपना यहीं ख़त्म करता हूं और अब मिलेंगे। थक गए हैं यार, पिज़्ज़ा का इंतज़ार है, बस डिलीवरी बॉय देने आने वाला होगा और पिज़्ज़ा खा के बस अब सोएंगे। और आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। व्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।